हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? और ये है आज का मेरा दूसरा वीडियो जिसमें मैं बात करने वाली हूँ वंस अगेन रीयूनियन की। क्या करूँ, चैनलिंग ही करी थी मैंने कि बहुत सारे रीयूनियन होने वाले हैं और देखिए लहर चल पड़ी। धीरे धीरे सबके रीयूनियन होंगे और हम सबको विशेस देंगे क्योंकि रीयूनियन इज़ पॉसिबल। और ये जर्नी रीयूनियन की ही है, स्पिरिचुअलिटी की है बिल्कुल। पर हमको अपने उस चरम सीमा पे पहुंच के अपने रीयूनियन को प्राप्त करना है। तो रीयूनियन और यूनियन या वननेस आपके और आपके ट्विन के बीच में ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और जो लोग ये सोचते हैं कि यूनियन नहीं होता है या ये पॉसिबल ही नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है, ये सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी है, ये सिर्फ आपकी अपनी जर्नी है, ये सच है कि ये आपकी जर्नी है। पहले ये सेल्फ लव की जर्नी है, फिर ये अनकंडीशनल लव की जर्नी है, फिर ये डिवाइन से रियूनियन करने की जर्नी है, पर उसके बाद ये आपके ट्विन से रियूनियन होने की जर्नी है। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप है कि पहले आप खुद को प्राप्त करते हो, पहले आपका खुद से यूनियन होता है, फिर डिवाइन से होता है और फिर आपकी ट्विन से होता है। पर याद रखिए आपके ट्विन से भी होता है जो एक आखिरी सीमा होती है। ठीक है। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये जर्नी सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के हैं, वो सिर्फ फियर से ऑपरेट करते हैं। ठीक है। ये उनकी एक लैक मेंटेलिटी है, एक फियर कॉन्शियसनेस, इनकी सेपरेशन कॉन्शियसनेस हील नहीं होती है। तो उन्हें लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, बट ऐसा नहीं है। ये जो जर्नी है, इस यू आर मेंट टू बी इन यूनियन, बट आपको पहले अपनी हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में आना पड़ेगा एंड अपने एनर्जेटिक फील्ड को क्लियर करना पड़ेगा। आपको सेल्फ लव की स्टेट में आना पड़ेगा, आपको अनकंडीशनल लव की स्टेट में आना पड़ेगा। और जब तक आप डाउट करते हो, दोज हु डाउट दैट ये जर्नी होती है या ये जर्नी नहीं होती है, मतलब जब तक आपके अंदर डाउट है तब तक आप एक लैक की एनर्जी में ही रहोगे। राइट। लैक मेंटेलिटी से ही ऑपरेट करोगे। तब जब तक आपके अंदर डाउट है, आप सेपरेशन कॉन्शियसनेस में ही रहोगे। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये जर्नी सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की है, वो एक डाउट की एनर्जी से ऑपरेट करते हैं, जहाँ एक फियर की एनर्जी से, जहाँ पर उनको ये ट्रस्ट नहीं होता है कि यूनियन पॉसिबल है। हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत सारा पेशेंस रखना पड़ता है, डिवाइन पे ट्रस्ट रखना पड़ता है, इनर वर्क करना पड़ता है, सिस्टमैटिक इनर वर्क करना पड़ता है। चलिए सुनते हैं आज डिवाइन फेमिनिन से। और आज उनके लिए ये सिर्फ एक यूनियन की कहानी नहीं, उनका वेरी स्पेशल डे है, उनका बर्थडे है आज। चलिए लेट्स विश डिवाइन फेमिनिन वेरी हैप्पी बर्थडे। आप लोगों को मेरी ढेर सारी बधाइयाँ। सबका यूनियन होगा, ये दिल से मेरी दुआ है। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। Hello everyone. Hello my soul family. Hello ma'am. Thank you for allowing me today to share my twin flame journey. मैं मैम से 2020 अप्रैल से जुड़ी हुई हूँ और कह सकते हैं कि मेरी लाइफ चेंज हो गई है तब से कम्प्लीटली। स्पिरिचुअल तो हम लोग सब बचपन से ही होते हैं, लेकिन अ, हमें पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली कब कैसे क्या करना है। और हम लूप में रहते हैं या हम फंसे हुए रहते हैं, हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। लेकिन मैम का जो गाइडेंस था, अब पहले से अभी तक और आगे भी रहेगा, तो हर स्टेप पे हमारी जो हेल्प करती है और हमें हमारी जर्नी पे थकने नहीं देती है। तो आज मैं इन शॉर्ट मेरी थोड़ी सी छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूँगी विथ मैम परमिशन। मेरी मेरा मैं मैरिड हूँ और मेरा ट्विन भी मैरिड है। और हम लोग 2 साल से सेपरेशन में थे अभी, लॉकडाउन के पहले से। और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी तब, और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट कहते हैं ना कि यूनिवर्स
हेल्प दे ही देता है, लेसन लर्न करने के लिए रास्ता दिखा ही देता है। तो मैम का वीडियो पॉपअप हुआ सामने और उस दिन से लेके आज तक कोई भी वीडियो मिस नहीं किया है। काफ़ी सारे सेशंस भी मैंने मैम से लिए हुए हैं और हर बार सेशन ख़त्म होने ऑटोमेटिकली हीलिंग मिल जाती है। और वीडियो में तो सब कुछ ही मिल जाता है कि ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं कि अलग से सेशन लेना पड़े। बट हाँ, पर्सनल जर्नी पे अगर कहीं हम स्टक हो जाते हैं तो गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम कुछ रॉन्ग डिसीजन ना ले लें। तो मेरी ट्विन से मेरी बातें बिल्कुल भी कंप्लीटली डिटैचमेंट में थी मैं। और मैंने 2 साल में खुद को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया। मैं इमोशनली बहुत वीक थी और हर बार मैं वीक हो जाती थी इमोशनल लेवल पे। जो अभी मैं काफ़ी स्टेबल, काफ़ी न्यूट्रल, जैसा मैम हमेशा बोलती है, हमेशा बैलेंस और न्यूट्रल रहना है। अगर आपका यूनियन हो भी जाए उसके बाद भी टेस्ट एंड ट्रिगर के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2 साल के बाद अचानक से मेरे ट्विन ने बोला कि मुझे मिलना है। तो मैं विदाउट एनी ज़्यादा मतलब खुशी या ज़्यादा दुख या कि गुस्सा, ये सब कुछ छोड़ के एक बैलेंस्ड होके मैं उनसे मिली। पहले 1-2 मुलाकात में तो ज़्यादा इंटरेक्शन हुई नहीं, जस्ट हाल चाल पूछा। फिर धीरे धीरे वो ओपन अप होने लगे अपने घर के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपने जॉब के बारे में सब कुछ बताने लगे। उन्होंने अपना जॉब पिछले 6 महीने में उन्होंने चेंज किया था, जॉब नया जॉब उनका था, तो उसके बारे में सब बताने लगे। उसके बाद रिसेंटली अभी एक 8-10 दिन पहले वो मिले और उन्होंने मुझे स्वीट्स ला के दिए अचानक से और लेटर दिखाया कि उन्हें जॉब में अच्छी प्रमोशन मिली है और उनका इंसेंटिव, मतलब जो आज तक उन्होंने इतनी मेहनत करने के बाद भी जो उनको कुछ नहीं मिल रहा था, तो उनको इंसेंटिव मिला और सबसे पहले उन्होंने मुझसे शेयर करने का सोचा। तो मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि हम हमारा यूनियन तो हो गया, हम बातचीत भी करने लगे, बट बहुत ही बैलेंस्ड वे में कर रहे थे। अभी तक वो पूरी तरह से अवेकन नहीं हुए हैं, तो उन्हें ज़्यादा कुछ इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। बट मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि जैसे मैम बताती है कि जैसे डीएफ का इनर वर्क स्ट्रांग होता है, तो डीएम का सब चेंजेस अपने आप, ग्रोथ सब अपने आप दिखने लगता है। तो उनकी ग्रोथ दिखने से मुझे इतना तसल्ली हो गई कि हाँ, मैं सही रास्ते पे हूँ। और जो भी इनर वर्क जैसे भी मुझसे हुआ है, तो वो जितना भी किया है तो उसका कुछ ना रिज़ल्ट मुझे सामने दिखा। जैसे कहते हैं ना कि एग्ज़ाम में हमें रिज़ल्ट दिख जाता है कि हाँ, ये रिज़ल्ट आया है, फिर पता चलता है कि इतने मार्क्स मिले हैं, तो एक अलग लेवल की खुशी होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मतलब सब सही चल रहा है। अभी उनको ये रिश्ता कैसे आगे लेके जाना है, नहीं लेके जाना है, उसके बारे में मैंने उनको कुछ भी पूछा नहीं। जैसे मैम हमेशा बताती है, प्रेज़ेंट मोमेंट में जीना सीखो। और अगर यूनियन हो गया है तो उसे कैसे, किस तरह से बैलेंस और न्यूट्रल वे में उसको टिका के रखना, वो भी हमारा हमारा फ़र्ज़ है। डीएफ का ही फ़र्ज़ होता है वो, और उनका ही ये काम है। तो इनर वर्क करना तो बहुत ही ज़रूरी है और उसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं, यूनियन भी होता है और ये सब कुछ सच में होता है। मतलब अभी मैं कैसे बताऊँ, मैं मतलब मैं कुछ अलग लेवल की खुश हूँ। जैसे 3D मटेरियल चीज़ें कुछ मिलती है, उसमें जो खुशी नहीं मिलती, बट ये कुछ अलग ही लेवल की खुशी है और उसका सारा श्रेय मैं मैम को ही दूँगी। उनके सारे जो भी सेशंस आज तक, सब कुछ इतने इफ़ेक्टिव और इतने हीलिंग देते हैं कि आप संभल ही जाते हो। और बस आपको विश्वास रखना है कि ये सब कुछ होता है और ये सच में होता है। पूरा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए ये। जिस जिस एरिया में मैं वीक थी, या कह लो कि मुझे लेसन लर्न करने थे, तो वो सब कुछ हो रहा है। उसके बाद इतना ही हुआ कि मेरे
डीएम ने मुझसे कहा कि अभी हमें थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए बातों में, हमें और थोड़े मोमेंट अलग से जाके पर्सनल लेवल पे भी शेयर करना चाहिए एक दूसरे से। तो मैं थोड़ा डर गई वो टाइम पे, और मैंने फिर मैम से सेशन लिया कि मैम अभी अगर पर्सनल लेवल पे जाके डीप में अगर वापस जाएंगे तो फिर वापस से इमोशनल होने का डर तो नहीं है, ये सब होगा तो नहीं। तो ये अभी तो जैसे मैम ने कल के वीडियो में बताया था कि अभी सूर्य ग्रहण भी आने वाला है, तो अपना माइंड मैनिपुलेट ना होने दे और किस तरह से हमें रहना है, वो सारी बातें मेरे दिमाग में आ गई कि ये शायद उसका ही असर है कि हाँ, टेस्ट जब आता है तो हमें डरना नहीं है, कि कुछ भी ऐसा सिचुएशन आए तो हमें उसको अच्छे से फेस करना है, उसे भागना नहीं है, उसे डरना नहीं है। और टेस्ट और ट्रिगर ये तो पूरी ये जर्नी में आते ही रहेंगे, बट एक बार अगर हम स्टेबल हो जाते हैं माइंड से, हार्ट से, इमोशनली, मेंटली, तो कोई भी चीज़, कोई भी ग्रहण आए या कोई भी सोलर फ्लेयर आए, कुछ भी आए, तो वो हमें हमारी विल पावर को वीक ना करते हुए हमें स्ट्रेंथ देते हैं। और बस हमें विश्वास रखना है, ब्लाइंड फेथ रखना है। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी वीडियो को। तो मुझे सिर्फ मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी यही बोलना है कि जो भी नई डीएफ है वो बिल्कुल भी हिम्मत ना हारे। ये जर्नी हमारी खुद के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खुद को स्टेबल होना है, इंडिपेंडेंट होना है, स्ट्रांग होना है, और बाकी की चीज़ें ऑटोमेटिकली होनी ही है, 100% होनी है। तो विश्वास रखिए और हिम्मत हारना नहीं है। और मैं मैम को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिसे हम सोल सिस्टर और सोल ब्रदर बोलते हैं, जो अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं हमारे लिए, उनको भी मैं थैंक यू और ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती हूँ। और हमारी सोल मदर को भी मैं ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती हूँ। और आज मेरा बर्थडे है, तो मैं चाहती हूँ कि पूरी सोल फैमिली से मुझे ब्लेसिंग्स मिले। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।